हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक के बारे में कि इसके अंदर टॉप 500 जीके का सीरीज चल रहा है। पार्ट 1 हमने कल किया था, पार्ट 2 आज करेंगे। क्लियर है? ओके सर। और पूछ रहे थे क्या इतना करने से हो जाएगा? ऑब्वियसली 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से 4 तो आराम से हो जाएंगे। अब आराम से कहने का मतलब क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कि हम बस वीडियो देख रहे हैं काम चल गया। वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाना होता है और प्रॉपर वे में उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलो पार्ट 1 नहीं देखा जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बन गई है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लेना टॉप 500 जीके का जो प्लेलिस्ट। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ मिलेगी, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं। जीके की पीडीएफ सिर्फ फ्री है। इसके अलावा टॉप 500 जो रीजनिंग का पीडीएफ है, टॉप 500 साइंस का पीडीएफ है, टॉप 500 इंग्लिश की पीडीएफ है। ये सारी चीजें पेड है। इनको आप बाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। टॉप 500 जीके तो फ्री है ना आपको, बट रीजनिंग की प्राइस 35 है, साइंस की प्राइस भी 35 है और इंग्लिश की प्राइस भी 35 है। ये तीनों बच्चे दबा के बाई कर रहे हैं और 22 सितंबर मतलब आज शाम को 5:30 बजे से इसकी प्राइस जो है 50 रुपए करने वाले हैं। 35 रुपए से 50 रुपए। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपको बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा हमने, राहुल सर होंगे वहां पे। उनको कहना सर मुझे पीडीएफ बाई करना है टॉप 500 साइंस, जीके और इंग्लिश का, सॉरी साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश का। ठीक है, मैथ अभी आया नहीं और मैथ जैसे ही आएगा इन सभी पीडीएफ्स की सेलिंग बंद कर देंगे। बस 3 दिन के अंदर मैथ आने वाला और 3 दिन के अंदर इनकी सेलिंग बंद। ये तीनों पीडीएफ की सेलिंग बंद कर देंगे। तो जितने लोगों ने नहीं लिया है ले लो जाके। अदरवाइज ये तो या तो आपको 3 दिन तक 50 रुपए में पीडीएफ मिलेगी, 50 रुपए की एक पीडीएफ, या फिर 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, मैंने हिंट दे दिया, इतना काफी है। बाकी चलो हम लोग देखते हैं। कल हमने पढ़ लिया था इस सीरीज के अंदर हम चला रहे थे ये इंडियन स्टेट्स और उसके फोक डांस के बारे में। ठीक है, तो भारत और उसके लोक नृत्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने ओडिशा तक पढ़ लिया था जनाब। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ेंगे आज हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल से स्टार्ट। तो ये चीजें, वीडियो की लेंथ बहुत छोटी रख रहा हूं मैं, कंटेंट एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं, बिकॉज आप 10 मिनट की वीडियो देखो, फिर उस पर फिर आप 10 मिनट पढ़ाई करो। ठीक है, बस 10 मिनट काफी है। उसके बाद अगले 10 मिनट क्या करना अपने को, पिछली जितनी क्लासेज हुई हैं उन सबको देख लेना है। नोट्स बना रहे हो तो ये 30 मिनट रेगुलर बेसिस पे दो मेरे साथ, दो महीना टाइम है, इसके बीच में देखना आप रॉक करके निकल लोगे। क्लियर है? आगे देखो, पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारी डांसेज है, बट मेनली अपने को याद रखना है 2-3 डांसेज। जैसे लाठी है, उसके बाद जतरा है, उसके बाद संथाली डांस। अब वैसे संथाली नहीं भी याद होता है, छोड़ सकते हो, बिकॉज संथाली आपको सिमिलर दिख सकता है अदर स्टेट्स में। मेनली आपको यहाँ पे लाठी और जतरा याद रखना है। अब छोड़ सकते हो, इसका मतलब ही नहीं कि साफा छोड़ दिए एकदम, मतलब पढ़े ही नहीं, ऐसा साफ एकदम खत्म कहानी, चलो भाई उसको कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं। पढ़ेंगे बट बहुत ज्यादा सीरियस वे में नहीं, ऐसा नहीं कि रट रहे हैं, नहीं याद हो रहा है फिर भी रट रहे हैं। ठीक है, पढ़ते जाओ रेगुलर बेसिस पे, और रेगुलर जब रिवीजन करोगे ना, रेपिटेशन होते रहेगा तो सारा याद हो जाएगा। बट मेन जो चीजें हैं जो रिपीट करती है एग्जाम में, लाठी और जतरा से रिलेटेड। आगे देखो, वहीं पे पंजाब में तीनों इंपॉर्टेंट है। पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य हैं, फोक डांस है, बट हमने सिर्फ यहाँ पे 3 ही दे रखा है जो कि एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं अक्सर। भांगड़ा गिद्दा तो सबको पता होता है, और एक डफ। ठीक है, डफ यहाँ पे ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर। आगे देखो, राजस्थान के अंदर क्या क्या होती है। राजस्थान में भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेन चीज है घूमर, गणगौर और छारी। ठीक है, तो ये तीनों जो है राजस्थान से, और ये तीनों याद रखनी है। जो बहुत लिमिटेड में हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, अदरवाइज भर के देना तो आप परेशान हो जाओगे, आपसे एक याद ना हो पाए बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग लिमिटेड कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ। और जीके में कितना भी लिमिटेड दो ना तो थोड़ा सा वो अनलिमिटेड हो ही जाता है। रीजन क्योंकि जीके एक समंदर से भी बड़ा चीज है। समंदर का गहराई फिर भी माप लेते हैं, बट जीके का नहीं मापा जाता है। आगे देखो, तमिलनाडु की क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड और सबके जुबान पे भी रहती है भरतनाट्यम। ठीक है, कुछ लोग भरतनाट्यम को केरल बोल देते हैं, बहुत गलत काम है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, लोक नृत्य। इसके अलावा 3 और याद रखनी है, कुमी, कोल्टम और कवाड़ी अट्टम। ठीक है, और मुझे जहां तक पता है ना कि ये अट्टम लास्ट में आ रहा है, भरतनाट्यम। ठीक है, और इसमें कोल्टम। ठीक है, तो इसमें भी टट्टम आ रहा है, इसमें भी देखो अट्टम आ रहा है। तो एक तरीके से आपको याद हो जाए, जितने भी टम आ रहे हैं ना ये सारे, ये तमिलनाडु वाले हैं। ठीक है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कुमी है, तो फोकस। आगे देखो, यूपी के अंदर मेनली आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट कथक, जो कि यहाँ पे छुटा हुआ था, हमने राइट कर लिया इसको। कथक, अभी कथकली और कथक दोनों डिफरेंट चीज है, हमने बात की थी आपको। ठीक है, कथकली कल बताया था केरला से है, और कथक आज बता रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश से। कल भी मैंने चीजें मेंशन की थी कि कथकली केरला से है, बट कथक का मतलब आप केरला नहीं समझोगे, वो उत्तर प्रदेश जो कि मेनली एग्जाम में पूछे जाती है। इसके साथ साथ कजरी
और रासलीला और नौटंकी, ये तीनों भी चीजें यूपी से रिलेटेड पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान देनी होंगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, ऐसे छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वहीं पे उत्तराखंड, उत्तराखंड से बहुत ज्यादा नहीं पूछता है अपने को, अगर पूछा भी तो भोटिया नृत्य याद रखना, हमने प्रेफरेंस डाल दिया इसको पहले, भोटिया नृत्य याद रखोगे, बाकी बस सरसरी निगाहों से पढ़ लेना अपने को। आगे देखो, गोवा से एक बहुत सारे हैं ऐसे लोक नृत्य, बट मेनली जो एग्जाम में पूछता है टोनिया मिल, ठीक है, टोनिया मिल एक वहां का भी लोक नृत्य ही है, उसको याद रखना। आगे देखो, मध्य प्रदेश से अभी तक मैंने अपने जो डिफेंस का, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 4 साल से, मैंने कभी देखा नहीं कि मध्य प्रदेश के किसी लोक नृत्य के बारे में पूछा हो आपके एग्जाम में। फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जवारा, मटकी, अड्डा, खाड़ा नाच, फुलपति, गिरदा डांस, ठीक है, सालीलारकी और सिला बडोनी मंच, ये जो भी चीजें मैंने ऐड कर दिया, बस पढ़ लेना है इसको, बहुत ज्यादा इस पे रटने की और माथा खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा जवारा और मटकी को याद रखना मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे वहीं पे जनाब है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी बहुत कम पूछता है, फिर भी यहाँ पे आपको मैंने दे दिया है कि आप इसको पढ़ लो, एटलीस्ट पढ़ लो, ठीक है। पूछता कम है, बट ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल पूछेगा ही नहीं, तो पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, टाइम है 10 मिनट तो पढ़ना है रेगुलर जनाब, पढ़ लो इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, जो भी है गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी चरित्र, चंदनानी, जो भी है पढ़ लो। झारखंड से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। मैं क्या पूछता है, सारे नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से दो मैं आपको याद कराता हूँ। झूमर, जनानी झूमर और मर्दाना झूमर, ठीक है। एक जो है ना झूमर, यहाँ पे झूमर है, जनानी झूमर और मर्दाना झूमर, ये जो है ना, ये चीजें आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में दे रखा है जनानी झूमर और मर्दाना झूमर, झूमर से रिलेटेड जितना आ गया आप समझ लो, झारखंड मार देना, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, सही हो जाता है, ठीक है। अब ये तो चीजें आपको याद हो गई, अब मेनली याद रखना है, इधर देखो, इधर मुद्रा, सॉरी, फगुआ, मुदारी नृत्य और सरहुल, सरहुल बहुत ज्यादा पूछता है, फगुआ पूछता है, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बात कर ले तो इंग्लिश में भी दे रखा होगा, इधर इधर है फगुआ, यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको, मुदारी डांस एंड सरहुल, ये 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना है, बिकॉज यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। रिपीटिशन होती है, वो चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आगे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या पूछता है, रुक जा भाई, अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या पूछता है, तो लगभग यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी कि छोड़ो, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट बोले तो जितनी भी पूर्वांचल वाली राज्य हैं, जैसे कि 7 सिस्टर्स में जो चीजें आती है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, जो भी है वहाँ पे, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ठीक है, इधर की जितनी भी है ना आपको याद कर लेना, नागालैंड है, सब कुछ याद करके जाना उधर के बारे में, बिकॉज आजकल सवाल मेनली वहीं से पूछा जाता है। जैसे एयरफोर्स में पूछा था नागालैंड का एक फेमस त्योहार फेस्टिवल पूछा था हॉर्नबिल के बारे में, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट था। ऐसे ऐसे ईस्टर्न से बहुत ज्यादा पूछ रहा है। बुइया अरुणाचल प्रदेश का है, और बुइया बोले तो फ्री फायर वाला बुइया नहीं सर ना, ये बुइया एक फोक डांस है, डांस का एक है जो अरुणाचल प्रदेश में होता है। छालो, वांचो, फासी कोंगकी, पोनुंग, पोपिर, वाडो छाम। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे देख लो, मणिपुर में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाई हरोबा, जो बहुत बार पूछता है, वैसे ये सब भी इंपॉर्टेंट ही है, बट लाई हरोबा बहुत बार एग्जाम में पूछता है सर, तो इसको जो है ना आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे, क्लियर है। चलो, लाई हरोबा यहाँ पे इंग्लिश में है, तो लाई हरोबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेघालय का जो है यहाँ पे, मेघालय में लाहो भी एक बार पूछा था, ये एसएससी में पूछा था, बट आपके डिफेंस में अभी तक ये इनमें से कोई नहीं पूछा, ठीक है, बट आपका काम है पढ़ लेना। डिफेंस एयरफोर्स ने भी फिर कोस्ट गार्ड के अंदर पूछा नहीं अभी तक। मिजोरम, मिजोरम का भी ठीक ठाक है। चलो, छेराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, और जो भी है यहाँ पे दिख रहा आपको, और जंग तालम, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज है ना, ये क्या भाई, सरला मकई, ठीक है, और सोलाकिया। तो इसके अंदर 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलाकिया और तलंगलम, ठीक है। ये जो तलंगलम क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, कभी कभार एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम लोग तेलंगाना आंसर करते हैं और ऑप्शन में भी तेलंगाना डालते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पे देखते हो बहुत सारे लोग जो तुक्का मारने होते हैं वो तेलंगाना मारेंगे, तो तलंगलम के साथ तेलंगाना ऑप्शन में रहता है, बट आंसर नहीं करना, मिजोरम करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नागालैंड, नागालैंड का देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो बॉम्बो डांस, ठीक है, बांस डांस। बॉम्बो डांस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार कह लो, बहुत बार, ठीक है, मतलब इसका अंदाजा नहीं लग सकता, क्या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, बॉम्बो डांस उठ के आ ही जाता है डांस करने, ठीक है।
तो चलो बॉम्बो डांस आपको बहुत अच्छा से याद रखना, बाकी को एक दो बार पढ़ लेना अपने को बढ़िया से। नागालैंड का त्रिपुरा के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे भी चलो ठीक है, होजागिरी, गारिया, झुम इसको याद कर लोगे, ओनली 3 है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ लोगे बढ़िया से। वहीं पे सिक्किम के बारे में बात कर ले, सिंधी छाम और याकछाम, तमांग सेलो, मारूनी जांच, इसमें तो कोई भी अभी तक एयरफोर्स या फिर नेवी आईसीटी के अंदर पूछा नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फोक डांस के बारे में खत्म, और इसकी नोट्स मिलने वाली है नहीं, आप नोट्स बनाओ, अभी नोट्स मिलेगी जब 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तब, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे फिर से याद दिलाता हूँ, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से सुविधा हो बाई कर लो, ठीक है। और इसको बाई करके पढ़ लो 3 दिन के बाद, अदरवाइज पछताओगे। और सबसे ज्यादा पछतावा उन बच्चों को होगा ना जो मतलब जो उसमें कह रहे चलो हम तो खुद से कर लेंगे, एग्जाम के बाद ऐसे होगा वैसे होगा। जब बच्चे आगे कह रहे होंगे ना कि सर आपके पीडीएफ से यहाँ से क्वेश्चन आया, इतना क्वेश्चन आया, तब पछताओगे और जल्दीबाजी में 2 दिन पहले 3 दिन पहले खरीदोगे, बट अफसोस कि उस टाइम पीडीएफ मिलेगा नहीं आपको, हम लोग देंगे ही नहीं। प्लान है एग्जाम के 15 दिन पहले तक सारा पीडीएफ का सेलिंग बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट 10 दिन के अंदर जो खरीदते हैं ना वो बदनाम कर देते, 10 दिन के अंदर तो कुछ उखाड़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, बदनाम करते, पढ़ के गया फिर भी कुछ समझ नहीं आया। भाई 10 दिन के अंदर क्या पढ़ लोगे आप? कुछ नहीं। तो अभी से जो पढ़ रहे हैं आगे जाके फायदा उन्हीं को मिलेगा, इसलिए पीडीएफ सेलिंग बहुत जल्दी हम लोग सब कुछ बंद करने वाले हैं, ठीक है। तो बाई कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सअप करके पूछ लो राहुल जी से कि कैसे बाई करना है।